हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ काइजू नंबर 8 सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो काफा होता है वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा होता। और इधर से जो नाइन होता है वो कहता है कि मैं तुझे खत्म कर डालूंगा। लेकिन तभी इधर से किकारू की एंट्री होती है और किकारू आते ही उसको बीच में से चीड़ के रख देती है। और वो कहती है कि काफा, तू क्या कर रहा है? तो कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म होने की, लेकिन मैं हो नहीं पा रहा। तो कहते कि अच्छा कोई बात नहीं, तू कोशिश करता रहा, मैं तुझे बचा के रखूंगी जब तक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोनों के दोनों साथ मिलकर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो दोनों बंदों के ऊपर हमले पे हमले कर रहा होता है नाइन। और जैसे ही दोनों एक साथ मिलकर अटैक करते हैं तो वो दो पार्ट कर देता है और दोनों पार्ट से हमला करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि काफा जो होता है वो तो जख्मी हो जाता है, लेकिन जो किकारू होती है वो अपने आप को ब्लॉक करके बचा लेती है। और इधर से किकारू जो होती है वो कह रही होती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ किसी को कुछ नहीं होने वाला। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसका पास्ट, जिसके अंदर उसकी जो माँ थी वो भी एक फाइटर थी और वो पूरे जापान के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। और उसने अभी रिसेंटली एक काइजू को हराया था, जिसकी न्यूज़ जो थी वो टीवी पे चल रही थी, जिसके अंदर जो किकारू है वो अपने स्कूल के अंदर होती है और सारे बच्चे उस न्यूज़ को देख रहे होते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तेरी मम्मा तो सुपर कूल है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इसकी मम्मा वापस घर आ चुकी होती है, जिसके अंदर जो किकारू होते हैं वो जाते ही उससे मिल जाती है। उसका बाप जो होता है वो कह रहा होता है कि उसको परेशान मत कर, अभी वो काफ़ी ज़्यादा थकी होगी। लेकिन उसकी माँ फिर भी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खेल रही होती है और फिर वो कह रही होती है कि मम्मा आप तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। बच्चे बोल रहे थे तो कहते कि ठीक है, उन सबको शुक्रिया बोलना मेरी तरफ से। फिर वो देख लेती है कि उसकी माँ को चोट लगी हुई है, तो वो कह रही होती है कि आपको चोट लगी है? तो कह रही थी कि हाँ, आज का ताकतवर था। तो कहते हैं कि टेंशन मत लीजिए मम्मा, जैसे ही मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी डिफेंस फोर्स में आ जाऊंगी और आपकी बहुत ज़्यादा मदद करूंगी। तो कहते हैं कि अच्छा, तो मैं भी तेरी बहुत ज़्यादा मदद करूंगी। और उसके बाद इनकी फैमिली टाइम बीतना स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर वो लोग पिकनिक वगैरह जाते हैं और अपना काम वाम करवाते हैं। लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है अगले ही पल शी इज डेड। वो खत्म हो जाती है। पूरे जापान के अंदर शोक सभाएं रखी जाती हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट थी। और बताया जाता है कि काइजू नंबर 6 के अटैक के अंदर ये काम हुआ था। सारे के सारे लोग जो होते हैं उसकी शोक सभा बना रहे होते हैं, ऑफिसर्स वगैरह भी। यहाँ पर जो किकारू हो रही है वो रो रही होती है और कह रही होती है कि मैंने झूठ बोला अपनी माँ से कि मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगी, मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और वो रो रही होती है और अपने बाप की तरफ देखती है तो उसके बाप का एक आंसू भी नहीं टपक रहा होता है, लेकिन वो गुस्से में है। तो हमें पता है कि उसके बाप को कैसा फील हो रहा है, क्योंकि पता है हमें वो कैसा करता है अपनी बीवी के लिए। इधर से वो कह रही होती है कि इस करंट टाइम के अंदर तो मैंने कसम खा ली कि अब से मैं किसी को चोट नहीं पहुंचने दूंगी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहुंचने दूंगी। और इधर से वो नाइन से फाइट कर ही रही होती है अभी भी। और जो नाइन होता है वो अचानक से उसे सिप करा के नीचे गिराने वाला ही होता है, लेकिन तभी काफा आ जाता है, किक कर देता है उसकी चीटी को। लेकिन चीटी को अटैक करने की वजह से जो काफा होती है उसकी टांगे टूट जाती हैं। तो इधर से वो कह रही है कि ले नंबर 6 अटैक स्लैश बॉडी। और वो स्लैश बॉडी करके उसकी चीथड़ चीथड़ बढ़ा देती है। और इधर से काफा से कह रही होती है कि अब ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर, क्योंकि अब वो उसको नहीं देख रहा, तो वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो उसका काइजो है जो उसके अंदर घुसा था वो एकदम ही उसको निकल जाता है। और जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होता है तभी ट्रांसफॉर्म होता ही वो किकारू को चीड़ के रख देता है और जितने भी बाकी के बंदे हैं सबको मार फेंक देता है। वो देखता है अपने हाथों खून से रंगे हुए, तो वो डर जाता है और उसके फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है। सारे के सारे जितने भी ऑफिसर और मॉनिटर्स होते हैं सब कह रहे होते हैं कि ये तो बार बार फेल हो रहा है, इसको हमने वहाँ भेज के बेवकूफ़ी कर दी। तो हमें अब कैप्टन से बात करनी होगी। कैप्टन नोरुमी जो होते हैं वो अभी भी फाइट कर रहे होते हैं नाइन से। और इधर से जो नोरुमी होता है वो कह रहा होता है कि वैसे भी अब मुझे वहीं जाना होगा, मैं क्योंकि एक बच्चे के ऊपर और ऊपर से वो रूकी, उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। तो अब मुझे इस्तेमाल करना होगा 98%। तो वो 98% अपनी पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो सुपर फास्ट हो चुका होता है। और जैसे ही वो स्लैश मार रहा होता है तो वो अलग करने के साथ साथ उसकी बॉडी को जला भी रहा होता है, जिसकी वजह से नाइन जो होता है वो कह रहा होता है कि तू तो काफी ज्यादा खतरनाक हो गया, लेकिन तुझे तो गन चाहिए होगी। एकदम उसके ऊपर गन से हमला भी कर देता है। वो कहता है ओह कमाल है, तेरा वेपन तो काफी ज्यादा यूनिक है, तो तेरे से लड़ने में मुझे थोड़ा सा तकलीफ होने वाली है। तो नाइन और नरूमी के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर जो नाइन होता है वो उसके अटैक्स को और मूवमेंट्स को सीख रहा होता है। और हमें देखने मिलता है एक अटैक होता है जिससे कि नरूमी बच जाता है, लेकिन दूसरे अटैक से वो चारों तरफ रूट फैला देता है, रूट बॉम्ब्स, और एकदम ब्लास्ट हो जाते हैं। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कमांड सेंटर के अंदर सब लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या करना है, हमें अब प्लान बी पे काम करना होगा। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो नाइन होता है उसके मुंह पे आकर धड़ाक देने से कुछ पड़ता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि हाँ वो वापस आ गया। नुरुमी तो तभी ठीक होता है, वो कह रहा होता है कि अरे अब मुझे अपने स्पेशल वेपन्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तभी वो अपने बालों को सेट करता है और उसकी आंखें बदल जाती है। नाइन कह रहा होता है कि ये तो काइजो जैसी लग रही है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है उसके सीने में छेद हो चुका होता है गोलियों से। इधर से हमारे देखते हैं कि कारू का बाप जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ
ये जो आंखें बनी है ये बनी है काइजो नंबर 1 की शरीर की बॉडी से। जो काइजो नंबर 1 था वो काफी ज्यादा डेंजरस था। इधर से 9 जो होता वो कह रहा था कि अबे इतना तेजी से मैं नहीं सीख सकता, और भाई इधर से नोरोमी जो होता वो अटैक पे अटैक कर रहा होता है और वो कह रहा था कि यार ये मेरे सारे मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर रहा है। तो इधर से जो किकारू का बाप होता है वो कह रहा होता है कि हाँ ये काइजो नंबर 1 की टिश्यूज से बना है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और सबसे बड़ी बात, वो ब्रेन के सेल्स को देख पा रहा था जिससे कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके अपने ओपोनेंट्स को हराता है, इसलिए उसको सबसे डेंजरस काइजो कहा गया है आज तक का। और इधर से हम लोग देखते हैं नूरुमी जो होता है वो सीधा उसके ऊपर उड़ता है और कहता है कि नंबर ऑफ स्लैश सेल्वो नंबर 2, और एक ही बार में उसकी चीथड़ चीथड़ और बोटी बोटी कर देता है, सीख कबाब बना देता है उसका। और फिर वो कहता है कि चलो अब मुझे उस रूकी के पास जाना होगा। तब तक हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो देख रहे होते हैं, तो कह रहे होते हैं कि हमें अब प्लान बी इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। इधर से हम लोग देखते हैं काफा जो होता है वो अटैक करने के लिए आता है, लेकिन उसकी बॉडी फिर जैसे ही अटैक पड़ते हैं उसके बहुत सारे 9 के और उसकी हड्डी पसली सब टूट टूट कर खून वून में पड़ जाती है, वो दूर जाके गिरता है। वो कह रहा होता है कि मुझ में डर है, 9 की वजह से ये नहीं हो रहा, मुझ में डर की वजह से ये हो रहा है, मैं अपने लोगों को खोने से डर रहा हूँ। तब यहाँ पे किकारू आ जाती है और कह रही होती है अबे तू बेवकूफ़ है क्या, तेरे को क्या लग रहा है कि हम तेरे साथ आ जाएंगे, मतलब मीनास तो और मैं ये सारे बंदे तेरे से आ जाएंगे, अबे बेवकूफ़ है क्या, हम पर थोड़ा बहुत तो भरोसा कर सकता है तू। तो वो कहता है कि हाँ सही कहा तूने, मुझे तुम लोगों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम लोगों पे पूरा विश्वास है। और इधर से किकारू जो होती है वो बैटल अभी भी कर रही होती है, तो वो कह रहा होता है कि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, तुम सबसे ताकतवर हो। और तभी वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, और भाई क्या मस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा था, इसकी चीख को देख के मुझे गोकू की याद आ गई थी। इधर से तैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो तभी किकारू बोलते तू हमेशा लेट आता है बेवकूफ़। तब तक हम लोग देखते हैं कि सारी डिफेंस फोर्स के अंदर बताया जा रहा होता है कि प्लान बी एक्टिवेट करें, लेकिन जैसे ही उसके ट्रांसफॉर्मेशन की न्यूज़ मिलती है तो सारे लोग कहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो सब लोग कहते हैं चलो देखते हैं 8 तो क्या करके दिखाता है। इधर से 9 भी जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ मैंने बोला था ना, तो ये है, अब तेरे से लड़ने में मुझे और भी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो सारी की सारी जो मरी हुई चींटियां हैं उनको वापस जिंदा कर देता है, हम लोगों को देखने मिलता है। काफा जो होता है वो किकारू को बोलता है कि तो इन सारी चींटियों को संभाल, मैं इसको संभालता हूँ। तो कहते कि अच्छा खुद बड़े को और मेरे को छोटे छोटे दे दिए, चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम मरा तो मैं तुझे बहुत बुरा मारने वाली हूँ बाद में, मरे हुए को मारने वाली है बेवकूफ़ औरत। तभी इधर से हम देखते हैं किकारू जो होती है वो सीधा कूद पड़ती है उन चींटियों के ऊपर, और इधर से काफा काफा बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जमीन में से वो रूट्स निकाल लेता है और उसको पकड़ लेता है। लेकिन काफा जो होता है वो तब भी रुकता नहीं और तेजी से उसकी बॉडी से आर पार होता है और चींटी का जो कोर होता है उसको निकालता है और क्रश करके रख देता है। वो कह रहा था कि ये तो चींटी का है, लेकिन तेरा भी इसी के अंदर होगा 9, मुझे पता है। और सीधा उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है, और हमें देखने को मिलता है कि 9 जो होता है वो उसको रोक रहा होता है, तो वो अपना आपको डॉज डॉज करके पीछे की तरफ चला जाता है हाईवे की तरफ। और हाईवे पे जैसे ही जाता है तो जो 9 होता है फिर से रूट्स निकाल के उसको पकड़ लेता है। तभी वो कहता है कि अब मुझे लिमिट्स हटानी पड़ेगी, और जैसे वो लिमिट्स हटाता है आसमान में कूद जाता है, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है बहुत ही तेजी से पंच बनाता हुआ आता है, और कहता है कि मैंने अभी तक इसकी पूरी पावर भी नहीं निकाली थी, अब दिखाता हूँ। और तेजी से पंच लाता और 9 के ऊपर मारता, और जैसे ही 9 को पंच पड़ता है उसको जमीन में काट देता, उसके चीथड़ चीथड़ होता है उसको कुचल के रख देता है। सारे के सारे बंदे देख के हैप हो जाते हैं कि भाई इतना ज्यादा ताकतवर, और सब लोग कह रहे थे कि यही है असली पावर 8 की। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गैस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गैस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।